कि OROP 3 का रिवीजन दोबारा होगा और जिन पूर्व सैनिकों को इसका बेनिफिट नहीं मिला, क्या अब उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और क्या सबको बेनिफिट मिलेगा या फिर चंद कुछ पूर्व सैनिकों को बेनिफिट मिलेगा। इस संदर्भ में जो 4 दिसंबर को सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है 679, ये क्या कहता है, क्या है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इनको लेकर क्या क्लैरिफिकेशन आया है और OROP के अंदर किसको घाटा हुआ और कितना हुआ, क्या है पूरी सच्चाई, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन चंद सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या है वो जवाब। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक कंपैरेटिव टेबल है जो OROP के बाद तैयार हुई है और ये कंपैरेटिव टेबल है सिपाही से लेके ब्रिगेडियर पे डालते हैं तो आप देखेंगे ये 6 CPC 24 सितंबर 2013 OROP 1 जब लागू हुई थी तो वो देखिए ये है वो परसेंटेज, किसको कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, कितने परसेंट किसकी बढ़ोतरी हुई, ये यहाँ पर एक एक करके आप सारा देख लीजिए। और ये दो मैंने यहाँ पर एंगल दिखाए हुए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको ध्यान से आप देखें। उसके बाद जो टोटल टिल द एंड आज तक जो प्रोग्रेस हुई है उसके मुताबिक हम सीधे लास्ट की लाइन पर आ जाते हैं। तो ये देखिए हर रैंक के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से सभी का कितना किसका बढ़ोतरी हुआ है, सब इसमें A to Z यहाँ तक आपके सामने दिया गया है। अब इसमें बीच का एक सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहाँ सबसे कम बढ़ोतरी हुई है और यहाँ तक कहें कि OROP जब 2014 में आई थी, 14 से लेकर 24 तक किसी को तो 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और इवन जो उससे 20 साल पहले रिटायरमेंट होकर आए थे और वो OROP 1 में जब उनकी पेंशन बढ़ी तो आज भी 10 साल के बाद वाला उससे कम पेंशन ले रहा है, कम पेंशन ले रहा है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है ये किसके हिसाब से बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी है जो 2014 से पहले पुराने पेंशनर थे उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी होके रिवाइज होके आई उसका परसेंटेज है। आप देखें यहाँ से ये जो लाइन दी है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो कैटेगरी है आप देखिए यहाँ पर क्या बढ़ोतरी है। OROP 2 से 3 की अगर हम बात करें तो ये देखिए परसेंटेज क्या है। अगर OROP 1 से 2 की बात करें तो यहाँ देख लिए सारे का सारे कैटेगरी का माइनस है या जीरो है या माइनस है। और अगर यहाँ इनिशियल देखेंगे तो यहाँ का भी पोर्शन आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी कितनी बढ़ोतरी, किसी को 4% तो किसी को 1%, किसी को 2%। और अगर यहाँ देखोगे तो किसी को 31-22 और यहाँ देखोगे तो 28-29-30 तक 32 तक। लेकिन इस कैटेगरी, ये कैटेगरी कौन सी है, नायब सूबेदार से लेके ऑनररी कैप्टन तक यहाँ। अब एक ये दूसरा सेक्शन देख लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने है, यहाँ पर है लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। इस रैंक में एज ऑन टुडे कोई भी रिटायर नहीं जाता है, लेकिन पहले कुछ लोग जाते थे, ज़्यादातर यहाँ से आगे ही जाते हैं। ये पोर्शन भी इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद देख लीजिए किसकी क्या बढ़ोतरी है। मैं किसी रैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो जवान से हो चाहे वो जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब तक हो। ये है। अब आते हैं कि ये OROP 2 में जो हंगामा हुआ उसके बाद OROP 3 में हंगामा ना हो, इसलिए अब एक सर्कुलर आया है 679। अब उस सर्कुलर में क्या है वो देखिए। अब आ जाते हैं हम ये सर्कुलर पर। ये 4 दिसंबर 2012 का सर्कुलर है और ये सर्कुलर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इसके ऊपर आया है, क्योंकि अभी जब OROP का रिवीजन हुआ है तो उसमें जो सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन सूबेदार मेजर से बने हैं वहाँ पर किसी को तो रख दिया है 46,300 में और उन्हीं के बराबर सर्विस वाले को किसी को रख दिया है 41,000
200 में, इस तरह से। और जब इसके ऊपर चर्चा हुई, ये चीज़ें उठी, तो आप यहाँ देखिए, पहले मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ। ये पहले 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर कुछ पॉइंट रेज किए गए थे कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उसका रिप्लाई दिया गया था, इन दिस रिगार्ड इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द बेसिक पेंशन ऑफ all these pensioners have been revised correctly at the rate of 41,200 per month in spurts by restricting the net qualifying service up to 30 years. Considering their terms of engagement as per Appendix X of this Office Circular Number 555, Circular Number 555 जिसमें OROP 1 का रिवीजन हुआ था, उसका हवाला दिया गया है, और उसके साथ है अपेंडिक्स एक्स, उसका दिया गया हवाला, जिसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस का बताया गया है। अब यहाँ बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं, मेरे पास डेटा भी आए हुए हैं, मैं सबको जानता भी हूँ उनको जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। 2021 में रिटायर्ड आए हैं एक SM साहब ऑनररी कैप्टन से, उसको 46,300 मिला है। उतनी ही सर्विस करके एक 2019 में रिटायर्ड आए हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। उनको इस तरह का रिप्लाई दे दिया गया है कि आपका OROP रिवीजन सही हुआ है। जब ये चीज़ें ज़्यादा चली, इधर उधर से बातें आगे बढ़ी, तब चल के यहाँ से इस तरीके से कुछ लेटर वेटर भी गए, बहुत सारे आए, उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर भी आए, यहाँ पर केसेस भी लड़े गए, तब जाके इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। ये है 679, और इस सर्कुलर में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात की गई है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यहाँ भी देखिए 555 सर्कुलर का जिक्र है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का जो अपेंडिक्स है 555 में, उसके हिसाब से की गई है। तो इन्होंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आर अवेयर दैट एज पर दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 555, जो कि 4 फरवरी 2016 को आया था, पेंशन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल वाज टू बी रिवाइज, जिसकी पेंशन को रिवीजन किया गया था सशस्त्र बलों के जवानों का, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 एज पर टेबल अटैच्ड विद द सर्कुलर। वहाँ टेबल थी सारी, उसके हिसाब से है। नाउ competent authority has decided the terms of engagement mentioned in Appendix X. Appendix X सर्कुलर नंबर 555 की ये है Appendix X, ये उसकी टेबल का जिक्र किया गया है। For under mention ranks may be revised with effect from 30 मई 1998। 30 मई 1998 से रिवाइज किया गया उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को। वो किस तरीके से है, आर्मी का लेते, ऑनररी लेफ्टिनेंट फ्रॉम 21 टू 33 साल कर दिया गया है, मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। नेवी MCPO 1 एंड इक्वलेंट रैंक 33 ईयर्स, फिक्स 33 ईयर्स, यहाँ वो नहीं रखा है मार्जिन। और उसके बाद ऑनररी सब लेफ्टिनेंट, ऑनररी लेफ्टिनेंट 21 से 33, 21 से 33, और ऑनररी लेफ्टिनेंट DSC डिफेंस, मतलब डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स, और ऑनररी कैप्टन 21 से 33, 21 से 33, ये आपके सामने। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी नई चीज़ है जो यहाँ पर नहीं है? आप देखिए यहाँ पर, ये आपके सामने नायब सूबेदार तक का है, और अभी आप यहाँ देखें, मैं आपके सामने अभी ये दूसरी लिस्ट भी निकाल देता हूँ। ये देखिए, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 मई 1998 टिल डेट 33 ईयर्स, और 98 से पहले और 53 के बीच 32 ईयर्स। ये आप देखेंगे सूबेदार का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्शन है, जहाँ पर 32 और 30 साल का भी पीरियड है। उससे पहले 26, 28 और 30 यहाँ पर दिया है। उस सर्कुलर के अंदर सूबेदार साहब का, नायब सूबेदार साहब का कोई जिक्र नहीं है। जो अभी सर्कुलर निकला है, उनकी पेंशन देखेंगे बहुत पहले वालों से भी कम मिल रही है, अभी भी उनको कम मिल रही है। ये इसी तरीके से इसको घुमाया है।
ये आपको बता दिया। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन शेल रिमेन अनचेंज, ये रहेंगे। अब इनकी उसको पेंशन को रिवाइज करने का बात कही गई है, रिवाइज होगी इनकी पेंशन। क्या कहा गया देखिए यहाँ पर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ रैंक ऑफ सूबेदार मेजर ग्रांटेड ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड इक्वलेंट रैंक इन नेवी एंड डीएससी हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय competent authority up to 33 years. With 30 May 1998, the revision of pension of affected pensioners will be done accordingly. यानी अब इनकी पेंशन का रिवीजन दोबारा से होगा इसके अनुसार। तो क्या जो सूबेदार साहब हैं ऑनररी लेफ्टिनेंट बने हैं और जो सूबेदार साहब ऑनररी कैप्टन बने हैं, क्या उनका रिवीजन नहीं होगा? क्या उनके ऊपर लागू नहीं है? जो सूबेदार साहब हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, क्या उनका नहीं होगा? उनके ऊपर लागू नहीं होगा? 7th पे कमीशन से पहले 6th में या उससे पहले पेंशन आने वाले जो सूबेदार साहब हैं, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन हैं, आज आने वाला सूबेदार साहब उनके बराबर भी पेंशन नहीं ले पा रहा है। क्यों? OROP का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो नया पेंशनर है पुराने वाले को उसके बराबर लाना है। जब नए वाले की आप पुराने वाले के बराबर नहीं रख रहे हैं तो पुराने वाले को क्या फ़ायदा होगा? 10 साल गुजर जाने के बाद 14 से 24 तक आने के बाद कितने सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनके पेंशन में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई और वो पुराने पेंशनरों से कम पेंशन ले रहे हैं जबकि सर्विस ज़्यादा करके आए हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एक पेंशनर जो 88 में रिटायर्ड हुआ है, ऑनररी लेफ्टिनेंट, 28 ईयर्स सर्विस करके, उसकी जो बेसिक पे है OROP 1 के हिसाब से उसकी बेसिक पे 41,350 रुपये है। और आज जो पेंशन आ रहा है OROP 3rd रिवीजन के बाद जो नया आ रहा है उसकी जो बेसिक पेंशन है वो 41,200 रुपये है। तो पुराने वाले की पेंशन कहाँ से बढ़ेगी जब नए वाले की पेंशन पुराने के बराबर भी अभी नहीं है।